8 नवंबर से नोटबंदी के जरिए काले धन के खिलाफ शुरू हुई मुहिम अब डिजिटल पेमेंट तक पहुंच चुकी है। ऐसे मुल्क में जहां अक्षर ज्ञान का लक्ष्य तक पूरा नहीं, वहां कंप्यूटर लिटरेसी और मोबाइल बैंकिंग की उम्मीद हर किसी से की जा रही है। कुछ फैसले से खुश तो कुछ मजबूरी में डिजिटल दौड़ में शामिल। ऊपर से प्रधानमंत्री की अपील सो अलग। अपने मोबाइल फोन में ही बैंक का ब्रांच बना दो। मोबाइल फोन पर बैंकों के ऐप होते हैं, उसको डाउनलोड करिए। प्रधानमंत्री कुछ बोले तो फिर उसे पूरा करने के लिए नीति बनना और उसे जन जन में फैलाना सरकारी महकमे का फर्ज हो जाता है। लेकिन इसके लिए प्राइवेट सरकारी सब एक सुर अलापने लगे। कैशलेस लेन देन के फायदे बताए जाने लगे। इससे भ्रष्टाचार से मुक्ति का मार्ग बताया जाने लगा और रातों रात डिजिटल पेमेंट मुहैया कराने वाली कंपनियों का बिजनेस दोगुना से चौगुना तक बढ़ गया। सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए डिजिशैला नाम से फ्री टू एयर चैनल शुरू किया। कैशलेस इंडिया नाम से वेबसाइट भी लॉन्च की गई। 8 नवंबर के बाद डिजिटल भुगतान 400% से बढ़कर 1000% तक बढ़ गया। ई वॉलेट से ट्रांजैक्शन रोज 17 लाख से बढ़कर 63 लाख तक पहुंच गया, जबकि रोज ट्रांजैक्शन की रकम 52 करोड़ से बढ़कर 191 करोड़ हो गई। It's our strategy that from a high cash dominated economy we should become a less cash economy. का कहना कि कैशलेस जनता को बना दिया है। ये कैशलेस इकोनॉमी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कैशलेस इकोनॉमी होगी तो बहुत सारे भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस डिजिटल लेन देन को देश की सेहत के लिए हर मर्ज का रामबाण इलाज बताया जा रहा है, भुगतान का वो ई पेमेंट तरीका कितना महफूज है? क्या उसमें सेध नहीं लग सकता? तथ्य इसके उलट गवाही देते हैं। नोटबंदी के दबाव से जूझ रही सरकार के लिए ऑनलाइन जाल नई मुसीबत हो सकती है। विपक्षी दलों ने सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। मोदी जी, कैशलेस तो आपने बना दिया, किसी के पास कैश नहीं है, पूरी दुनिया रो रही है। अब कहते हैं भैया कैशलेस बनाएंगे। नोट का ये विकल्प ऑनलाइन चोरी का आसान रास्ता बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का दावा है कि जिस तेजी से ऑनलाइन भुगतान बढ़ा है, डिजिटल पॉकेटमारी के खतरे भी उसी तेजी से बढ़ेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक 2017 में मोबाइल बैंकिंग की धांधली में 60 से 65% बढ़ोतरी की आशंका है। ऑनलाइन धांधली में सबसे ज्यादा क्रेडिट और डेबिट कार्ड को निशाना बनाया जाता है। पिछले 3 सालों में ऐसे मामलों में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ी 46% शिकायत क्रेडिट या डेबिट कार्ड से संबंधित होती है, जबकि 21% मामले मोबाइल हैकिंग से जुड़े होते हैं। लेन देन में 98% नकदी का इस्तेमाल करने वाले भारत जैसे देश में डिजिटल इंडिया का सपना देखना अच्छा है, लेकिन बढ़ते डिजिटल जेब कतरों से निपटने का तरीका भी सरकार को ढूंढना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो लोग लुट जाएंगे और उन्हें वक्त रहते पता भी नहीं चलेगा। हुजूर, चले आइए हुजूर। दरअसल हुआ ये कि एक पतंग यहाँ पर, मैं पुरानी दिल्ली में मौजूद हूँ, शाहजहानाबाद का इलाका, एक पतंग फंसी हुई है बड़ी दूर से और वो जो है वो निकल नहीं रही है और यही समस्या है। कुछ तो दूर पतंग फंसी हुई है, उसी को कुछ लोग दूर से देख रहे हैं। जी, आवाज क्यों रही है? पतंग फंसी हुई है और वो निकल नहीं पा रही है और कहीं ना फंसी है। अच्छा, तो दरअसल लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो सब समझते हैं कहाँ पतंग फंसी है, कैसे पतंग फंसी है। जी, तो सब सही है ना? सब क्या घेरा तमाशा बना लिया आपने? तमाशा क्या है, ये चेक 3 दिन से लेके चल रहे हैं। हाँ, 6 दिन हो गए, अभी तक कैश नहीं हो रहा बैंकों में। तो क्या करें? सब डिजिटल हो जाएगा। अरे डिजिटल जब होगा सर, तब होगा जब हमें मालिक मकान घर से निकाल देगा। क्या कहते हैं सर आप? ये हम लेके चेक चल रहे हैं, क्या करेंगे हम? जब बच्चे वहाँ से हमें कहेंगे क्या लेके आया पापा, तो हम क्या लेके जाएंगे? डिजिटल। वाह भाई वाह। हाँ। आप लोग टीवी पे दिखाएंगे तो कहिए मोदी जी को कि एक बार वो भी बैंक की लाइन में लग के देखें कि जनता को कितनी परेशानी हो रही है। उसने ये किया है तो किसने किया है? ये बताइए कि इसमें कौन सा अमीर आदमी खड़ा है लाइन में?
कौन सा अमीर आदमी खड़ा है लाइन में बताइए? कोई खड़ा है अमीर आदमी? कोई नहीं खड़ा है, सब आम जनता खड़ी हुई है। मैं जानना चाहता हूँ, आपका नाम जानना क्या चाहूँ। नाम है मेरा? पुष्पा जी, आप कितने बजे आई थी? मैं तो अभी आई नहीं, मैं तो लाइन में लग नहीं रही हूँ, मैं तो पहले अपना कर चुकी हूँ सब कुछ। हाँ। लेकिन डंडे खा खा के करें, डंडे खा खा के हम अपने नोट एक्सचेंज करें, बताओ। अच्छा, मैं पुष्पा जी ये जानना चाहता हूँ, चलिए बात तो अब आगे बढ़ गई है, अब आपने अपने सारे एक्सचेंज कर लिए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये जमाना जो है सब डिजिटल है, तो इसमें कनेक्टिविटी का मामला है, इंटरनेट का मामला है, मोबिलिटी का जमाना है, तो ये 3 चीजें जब होंगी तो सब पैसा हमें अभी तक नहीं आता है, हमें अभी तक मोबाइल चलाना नहीं आता है, बताओ। तो मोबाइल ले तो लिया हमने, अभी तक नहीं आता है, कितने लोगों को नहीं आता है, बताओ। अच्छा, एक बात बताइए, डर लगता है चलाने में या? हम सीखना नहीं चाहते। अरे क्यों? टाइम वेस्ट करें, सीख के टाइम वेस्ट करें, क्यों करें टाइम वेस्ट अपना? कितने लोग हैं जो बहुत नाराज हैं आप पुष्पा जी। हमने शादी में जाना था, कैजुअल डंडे लग के हमने अपने नोट एक्सचेंज कराए, बताओ। अपने नोट के लिए हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। आप टीवी में दिखाइएगा इसको, कितने बजे दिखाइएगा क्या? आप ही टीवी में मुझको दिखा दीजिए। आप कितने बजे आएंगे मुझे बताइए। आप अंगन को, आप सीखे, आप पढ़े लिखे को। मोदी को जरूर दिखाइएगा। मोदी जी देख रहे हैं? मोदी जी देख रहे हैं, उनको जरूर दिखाइएगा और पूरी जनता देखेगी। देखिए, मैंने कहा था आपको खरी खरी सुनने को मिलेगी। देखिए बात सुन लीजिए, अब मैं क्या करूं? मैं आसफ अली रोड में मौजूद हूं, हमदर्द जी। बिल्कुल 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 पुष्पा जी, बिल्कुल सारे लोग बोलेंगे। और दरअसल ये आसफ अली रोड में मौजूद हूं मैं, हमदर्द चौराहे पे। और जो दिखाइएगा क्या पुष्पा जी, वो छतरी वाली वैन वो खड़ी और सीधे जा रहा है। मोदी जी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जी जी जी, मैं चल रहा हूँ जी। हाँ नौजवान बता भाई। बीजेपी मैं आ रहा हूँ। मोदी जी ने ये कहा था कि जब मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ मोदी जी जाएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। क्या नाम हो गया भाई? क्या नाम हो गया तुम्हारा? जैद। और जैद साहब। और हाँ। कांग्रेस एक ठोस पार्टी है जो सन 1885 से अब तक है। इस बीजेपी को आए हुए अभी सिर्फ 35 साल हुए। गजब का प्रचार है तुम्हारा गुरु। ये कांग्रेस को कभी टक्कर नहीं दे सकता। अच्छा, ये बात सही है, लेकिन गजब का प्रचार है तुम्हारा भी जैद भाई, मान गए हम। गजब का प्रचार है। तुमने अपनी बात कह ली, तसल्ली के साथ रोटी आज हजम होगी तुम्हारी गुरु। हाँ, बिल्कुल होगी। है ना साहब? तो मैं जाता हूँ जरा दूर तक। जी 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 जी, हाँ बताइए। हाँ पुष्पा जी, बात हो गई आपकी? बिल्कुल हो गई बात पुष्पा जी, आपको तो मैंने पहचान लिया भाई। जी जी बताइए। प्लान अच्छा था, बट हाँ। व्यवस्था में बहुत कमी, बहुत दिक्कतें आई। इतना टाइम कि अच्छा, आप लोग डिजिटल हो सकते हैं कि नहीं? आप जैसे पुष्पा जी ने कहा कि मैं तो होना ही नहीं चाहती, मैं तो सीखना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं होना चाहते? बहुत हाँ। कुछ होना चाहते, लेकिन पर थोड़ा- एक लिमिट होती है। इतनी व्यवस्था, इतना टाइम खराब हो गया कि बच्चे जॉब पे जाना, कैब बंद हो गई है, जो उनको भी दिक्कत, मतलब सारा रूटीन अपसेट हो गया। सारा रूटीन अपसेट हुआ। एक हफ्ता 10 लेकिन जब दिन कहते हैं कि भाई बड़ी चीज थी, व्यवस्था बड़ी थी। अरे रुक जाओ मेरे चचा, रुक जाओ, अभी तो पकने दो जरा रोटी, फिर खिलाऊंगा। जी, तो वो कह रहे थे कि जब व्यवस्था जो है, जब बड़ी व्यवस्था चेंज होती है, जब बड़ी चीज होती है तो भूचाल भी आता है, आना पड़ता है, लाना पड़ता है, उसके बाद व्यवस्था ठीक हो जाएगी। एक बात बताइए, भूचाल आए, इंसान मर जाए, उसके बाद व्यवस्था हो, क्या फायदा उस व्यवस्था का? काफी समय लग रहा है ना, इतना समय नहीं लगना चाहिए। इतना समय नहीं लगना चाहिए। अब बहुत समय हो गया, अब ठीक करें जल्दी। इतना समय गलत बात है। वाह वाह, गुब्बारा ले आए गुरु, हैं? वाह वाह, झुंझुना और ले आओ, और झुंझुना पकड़ा दो। क्या नाम हो गया गुरु जी आपका? राजनारायण जी, क्या बात, जमाना याद आ गया मुझे। बहुत छोटा था मैं, सुना था नाम बस। तो बताइए हुजूर, क्या हुआ? क्या बताइए, यहाँ तो मजबूरी सब आदमी को झेलना पड़ रहा है, क्या करे यहाँ। क्यों तो मजबूरी क्यों? क्यों, पैसा मिल ही लिया बैंक से। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास मोबाइल कौन सा है? आज तो हम इसी पे बात करेंगे, डिजिटल पे बात करेंगे, कनेक्टिविटी पे बात करेंगे, इंटरनेट पे बात करेंगे। दिखाओ जरा मोबाइल, दिखाओ कौन सा है। अरे मैं आ रहा हूँ गुरु, साथ में तुम्हें पहचान लिया। ये वाली है? अरे ये वाली तो काम नहीं चलेगा, इससे तो काम नहीं चलेगा। मैं अभी आया तुम्हारे पास, लेकिन सबसे पहले चलता हूँ उत्कर्ष के पास, जो लखनऊ में मौजूद है, नवाबों के शहर में। तो जनाब यहाँ शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली से चलते हैं उधर लखनऊ में, और जानते हैं जरा उत्कर्ष से, आज फिर लौटेंगे। और फिर उस्ताद वो कहाँ गए भाई? हाँ, ये पास आ गए मेरे, बिल्कुल बातचीत करेंगे, सिलसिला जोड़ेंगे। लेकिन जी उत्कर्ष बताइए। बिल्कुल प्रतीक, आप जहां हैं वहां अगर लोग परेशान हैं तो मैं भी वहां हूं, जो कि लखनऊ का पत्रकारपुरम मार्केट कहा जाता है। चहल पहल होती है, लेकिन पूरी जो चहल पहल है वो रुकी हुई है, थमी हुई है और लगी हुई है कतार में। कतार है पैसे निकालने की, एटीएम से नोट निकालने की। जो बात हम कर रहे हैं, सीधा सीधा लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए, कब से आप इस लाइन में लगे हैं एटीएम की? अभी 10-15 मिनट हुए हमको आए। और ये बताइए कि 3 दिन से एटीएम की दिक्कत आ रही थी, बैंकों की दिक्कत आ रही थी, आप एटीएम की लाइन में लगे हैं, सरकार डिजिटल की ओर जाना चाहती है, आप तैयार हैं उस डिजिटलीकरण के लिए? घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने वाली कहावत हो रही है।
कि जब बैंक में इतना पैसे ही नहीं है इनके पास तो कहाँ से देंगे, वो कितने लोग 2-2 हज़ार निकालेंगे। कम से कम 10,000 की सीमा रखनी चाहिए इनको, और 1,000 और 500 के नोट बंद करने के पहले इंतजाम कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात और पूछना चाहूँगा कि जब ये बात हो रही है कि सब कुछ मोबाइल से पेमेंट कर दीजिए, ई वॉलेट ले आइए, पेटीएम ले आइए, क्या इसकी पूरी जानकारी है आपको? नहीं, बात तो चल रही कि हम पेटीएम से करते हैं और कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी उतना योग्य नहीं है भारत का अभी कि जो वो पेटीएम इस्तेमाल कर ले। अभी इसको भारत को जागरूक होने में काफ़ी समय लगेगा। बिल्कुल, पेटीएम और भारत को जागरूक होने में काफ़ी समय लगेगा, आपने कहा। और भी कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, आपसे पूछूं, ये बताइए, पेटीएम की बात हो रही है, आप तो एटीएम पे ही फंसे हुए हैं, क्या पेटीएम के लिए तैयार है देश? देखिए, मोदी जी ने जो प्रोसीजर निकाला है बहुत ही अच्छा और बेटर है, बट दिक्कत इस बात की है, पैसा भी सफिशिएंट भेज रही है केंद्र सरकार, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की पैसा सबसे ज़्यादा नेतागिरी में खींचा जा रहा है, बैंक वालों के मिलीभगत से। बिल्कुल, तो लोगों का ये कहना है कि कोई बोलता है कि ये देश तैयार है, प्रतीक देश तैयार नहीं है, पैसे की व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये है कि कितनों के पास मोबाइल है और कितने इस एटीएम की लाइन को छोड़ के लिए पेटीएम के लिए तैयार हैं। नहीं, बिल्कुल उत्कर्ष, आपकी बात सही है, और जो जनता कहे बस वही सुनाइए आप, और जो जनता कहे, जो दिखे वही दिखाइए। रिपोर्टर का काम यही। और मैंने कहा था ना, पतंग फंसी हुई थी, अभी इधर आई है मेरे पास, फंसी हुई थी पतंग बहुत दूर से और मेरे पास टूट के आ गई। मैंने कहा था ये पुरानी दिल्ली का शहर है, और जहाँ यहाँ पे फंसी हुई पतंगे जो हैं लोग यहाँ पे निकालते हैं, एक्सपर्ट हैं। तो फंसी हुई पतंग, क्या बात है गुरु, तुम्हें तो देखते ही मेरी तबीयत खुश हो गई। और जरा सामने से बात करने दो भाई से, जरा बड़ा कम होता है कि कभी कभी आमने सामने जैसे आंखों में हाथ डाल बात कर रहे हैं। कद भी बढ़िया है और मुझे तो गजब। क्या नाम हो गया आपका? रोहित सर। रोहित भाई, ये बताइए, मुझे ऐसे ही रखते हैं हम आपसे, उसका और कुछ है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो आपके पास कौन सा मोबाइल है? मोटो जी। अच्छा, ये मैं ब्रांड नहीं पूछा, मैं आप अभी सब इंटरनेट से इस्तेमाल कर रहे हैं? आप सहज है, मतलब आप मानते हैं एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ एंड द डिसीजन इज फाइन। आप जो डिसीजन लिया गया वो भी ठीक है। क्योंकि कनेक्टिविटी की बात है, इंटरनेट की बात है और मोबिलिटी की बात है, बैंक के मोबिलिटी की, ये तीन चीजें हैं, तो आप इजीली काम कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते जो आम जनता है वो हर कोई बंदा यूज कर पाएगा आपका पेटीएम वगैरह। अरे बाबूजी, कहाँ से झांक रहे हैं आप? अरे हटिए भाई, बाबूजी झांक रहे हैं, मैं बहुत देर से देख रहा था। कहिए, कहाँ से आ रहे थे आप? मैं आ रहा था सदर बाजार से। सदर बाजार से? अच्छा। अरे वो दीपक विष्ट, अरे मैं दीपक विष्ट जी, हमारे जो सहयोगी दीपक विष्ट जी हैं, वो उनके साथ एक लोग मौजूद हैं जिनके साथ ठगी हो गई, जो वही सब ऑनलाइन के चक्कर में, उनके पास बात करूं। लेकिन मैं आप कहाँ से रुक क्यों गए? तमाशा देखने लगे? नहीं, मैं आपकी बात सुनने लगे। हाँ, बात सुनने लगे। अच्छा, तो फिर आप तो सहज है ना, बैंक का जो काम कर रहे हैं मोबाइल से कर रहे हैं कि नहीं इंटरनेट से? बिल्कुल कर रहे हैं। ऑनलाइन शुरू कर दिया? बहुत आप मानते हैं कि बेहतर कदम है? बहुत अच्छी। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ, ये मत मान लीजिएगा। नहीं, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। जी। तो दीपक के पास चलूं या पहले ब्रेक ले लूं, ये बता दीजिए आप। हाँ, बहुत परेशान हूँ सर। परेशान हो? तो चेहरे पे मुस्कान है तुम्हारे गुरु, मुस्कान। हाँ, बताओ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इतना सारे मीडिया लोग दिखाते हैं कि हर एटीएम में नहीं है पैसे, उस एटीएम में पैसे नहीं है, तो मोदी जी को फर्क कहाँ पड़ते हैं? मोदी जी तो एक बार भी नहीं किसी को पूछते हैं कि रोज एक करो, एक लोटा पानी रोज डाला करो, डालते रहो, असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक, मैं आ रहा हूँ, चल आ रहा हूँ मेरे भाई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बाबूजी भी चले गए रिक्शा लेके। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो दीपक विष्ट के बाद चलूंगा, जो कि मौजूद है एक ऐसे परिवार के साथ जिसके साथ ठगी हुई है, तो उनसे बात करेंगे कि भाई कैसे निपटारा जा सकता है। और साइकिल क्यों रुके, आगे बढ़ाओ ना भाई, मैं भी उधर जाऊँ ना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ हुजूर, जब एटीएम की लाइन बंद हो गई तो सारी लाइन इधर आ गई और पप्पू भाई के ठेले के पास खड़ी हो गई। वाह पप्पू भाई, आप अगर यहाँ पे शाहजहानाबाद में हमदर्द चौराहे पे पप्पू भाई का आलू खाने नहीं आए तो समझ लिए सब बेकार। क्या बात है। और पप्पू भाई बड़े मशहूर है, तो आलू की गर्माहट के साथ नोटों की ठंडक है या नोटों की गर्मी? पप्पू भाई क्या चल रहा है?
नोटों की गर्मी, नोटों की गर्मी। जी, तो नोटों की गर्मी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पप्पू भाई का आलू बड़ा मशहूर है। बातचीत के सिलसिले को तो बताएंगे, सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन हाँ, आप क्या कह रहे थे साहब? तो आप तो डिजिटल फॉर्मेट में चले गए ना, मोबाइल तो आपका तो मैं देख रहा हूँ। हम मोदी जी से बहुत पहले डिजिटल फॉर्म में है। अच्छा। और मोदी जी का डिसीजन ये बहुत अच्छा, परंतु इसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन बहुत ही जब बेकार आप हुआ है। बाबूजी ये कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन, और जब आप डिजिटली बहुत पहले से ही उसमें थे, कहने से पहले, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप तो ट्रांजिशन आसानी से कर सकते थे। हम लोग तो हैं ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे, परंतु जो जनरल पब्लिक नहीं है उनका जो नुकसान हुआ है, उन लोगों को जो तकलीफ हुई है उसकी वजह से। तो मोदी जी ने कहा कि हर आदमी को 10 आदमियों को सिखाना चाहिए। हर आदमी को जो हुआ है, सारा बैंक में इतना गड़बड़ के चलते इतना लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, और ये समस्या सारी की सारी हल हो सकती है यदि आज ये गवर्नमेंट कर दे कि सारे के सारे एटीएम आज ही रात चालू हो जाएंगे। 50% से ज्यादा समस्या हल, 10% एटीएम भी नहीं चल रहा है। ऐसा करिए पप्पू भाई, जो आलू बनाइए इस बार थोड़ा सा चटनी इसमें थोड़ा ज्यादा लगाइए। अरे पप्पू भाई चाट बनाइए, और मैं जरा चलता हूँ उधर जहाँ पे दीपक बिष्ट जी मौजूद हैं। दीपक जी से बात करते हैं, जो कि उनके साथ बैठे हुए हैं वो शख्स जिनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई। तो जी दीपक, वाह भाई पप्पू भाई, क्या बात है। बिल्कुल हमारे साथ दो लोग हैं जिनके साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी हुई है, और ये दोनों ही दुकानदार हैं। कैसे आपके साथ धोखाधड़ी हुई, जल्दी बताइए। सर 17,580 रुपये पेटीएम ने उड़ा दिए। हम डिजिटल होने को तैयार हैं, हम कैशलेस होने को तैयार है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट इन लोगों के ऊपर अंकुश नहीं लगाएगी, कोई सिस्टम नहीं बनाएगी, तो कैसे काम चलेगा। आइए, हम आपके साथ हैं, मोदी जी का साथ देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम दुकानदारों के साथ अगर इस तरह होगा कि मोबाइल में पैसा और वो गायब हो गया, करने के लिए फोन नहीं करो, मेल करो। एक छोटा दुकानदार जिसे मेल करनी नहीं आती, वो मेल कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, व्यापार कैसे बढ़ाएगा। ग्राहकों के पास पैसा नहीं है, एटीएम में कतार लगी हुई है, पैसा है नहीं, व्यापार ठप पड़े हैं, काम हो नहीं रहा। आपने रिप्लाई किया पैसे के लिए? सर रिप्लाई किया, उन्होंने मुझे कई दिनों बाद मेरा पैसा लौटाने की बात करी, लेकिन इस तरीके से थोड़ी ना काम चलेगा कि हम पैसे के रिप्लाई में लगे रहेंगे, काम धंधा छोड़ के बंद करके बैठ जाएं। कैसे काम होगा हमारा। एक और है हमारे साथ निधि जी, आपके साथ कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी हुई? सर 11,000 रुपए का मुझे गायब हो गए मेरे अकाउंट से, मुझे ये नहीं पता लगा अकाउंट में कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए। सर ऐसे धोखाधड़ी होगी तो कैसे कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा। आपने रिप्लाई मेल किया था? मेल किया सर, कोई रिप्लाई नहीं आया, किसी तरह का कोई भी रिप्लाई नहीं आया वहाँ से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर केयर में कोई सुनवाई नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसपे कॉन्टेक्ट किया जाए। तो आप अभी तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ आप लोगों? नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं किसी भी तरह का। डिजिटल इंडिया का कितना फायदा आप लोगों को मिला है सर अभी तक? सर डिजिटल इंडिया के नाम पे बहुत अच्छी बात है, डिजिटल इंडिया करो, लेकिन डिजिटल इंडिया के नाम पे सिक्योरिटी तो दो, कोई फायदा ही नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। नोटबंदी की वजह से व्यापार ठप पड़े हैं, काम हो नहीं रहे हैं। अगर ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं वो फ्रॉड हो जाती है। जो स्वैपिंग मशीन है उनके नेटवर्क नहीं आते हैं। SBI की स्वैपिंग मशीन मैंने लगाई हुई है, 4 दिन हो गए, नेटवर्क ही नहीं है। मैं स्लिप निकाल रहा हूँ, कोई है नहीं, पेटीएम से पैसे लेते हो डर लगता है। काम कैसे करें, बंद कर दें? बिल्कुल प्रतीक, ये काम है कैसे वो पीढ़ी करें, जो बंद कर दे। जी दीपक भाई, और जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बात करे थे, ये खतरे तो हैं साहब, इसमें तो दुराई नहीं है साहब। ये बात तो गवर्नमेंट ने खुद अपना बताई थी 2 महीने पहले, अखबार में आया, न्यूज के माध्यम से पता चला कि 32 लाख डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के डाटा ही चोरी हो गए। ये खतरे तो हैं, ये खतरे हैं। और चाइना में पैसा निकल दिया है जो खुलेआम हमारा तो दुश्मन ये है। क्या चल रहा है, तो ये बताएंगे आपको इधर दिल्ली से क्या चल रहा है साहब, क्या चल रही है बातें। और डाटा चोरी हो रहा है, तो जो जी एथिकल कंपल्सेशन कौन देगा? हाँ, तो कौन बताएगा इसका? बेटा 90 दिन के बाद पैसा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसका बात करेंगे, हमारे साथ एथिकल हैकर मौजूद है, अहमदाबाद में मौजूद है। लेकिन तो इधर बात करें, लेकिन पहले चल रहा है, हम उधर भोपाल चल रहा है, भोपाल चलते हैं, भोपाल चल रहे हैं। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आएगा, 16 तारीख है। आज भी सुनवाई हुई है वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय हमें अब क्या हमारे हक में फैसला करता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो घिर चुकी है। जो 3 सवाल गवर्नमेंट से किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ा पेपर पढ़ते हैं आप भाई, सब पेपर पढ़ना पड़ेगा, आदि बना दिया हमारे। पहले चलते भोपाल में हमारे सहयोगी मौजूद है, मनोज शर्मा जी। प्रतीक, हम जल्दी से आपको बात करके बताते हैं कि हमारे साथ जो लोग हैं यहाँ एटीएम पे खड़े हुए SBI के, क्या वो डिजिटल पेमेंट के लिए या डिजिटल इंडिया के लिए तैयार है? आप यहाँ अभी पैसे निकालने आए, पैसे निकाल लिए? हाँ, पैसे निकाल दिए हमने जी। आप पेंशनर हैं, इतनी दूर चल के क्यों आते हैं? आप तो सब डिजिटल ही कर दीजिए, पेटीएम कर दीजिए। हाँ, कर देंगे, तैयार है हम तो करने के लिए। ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, हाँ, उसी से करते हैं हम लोग। अरे बहुत बढ़िया। आप करते हैं डिजिटली? बिल्कुल। उसके बाद यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ती फिर? सर वो तो अभी नया है, कुछ जैसे मार्केट में कुछ लोग नहीं समझ पा रहे,
उन लोग के लिए तो पेमेंट अभी करना पड़ेगा ना, लेकिन जैसे रूटीन में आएगा तो सभी लोग कर लेंगे। आप कुछ दिक्कतें बता रहे थे कि हम तो तैयार हैं, आप तो हमेशा तैयार है करने के लिए, लेकिन आपके पास जो अभी मोबाइल आप दिखा रहे थे, आपने मोबाइल से आज तक पेमेंट दिया क्या? नहीं, अभी नहीं दिया मैंने, बट अब आज मार्केट में अगर हम जाते हैं तो वो स्थिति नहीं मिल रही ना, बट हमारे पास जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है उससे बराबर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और जो हमारे को फुटकर कभी अगर मतलब जरूरत पड़ती है तो आकर एटीएम से निकाल लेते हैं। तो ये प्रतीक देखिए, भोपाल तो तैयार है, भोपाल के ज्यादातर लोग, पेंशनर भी तैयार है कि हाँ हम तो तैयार हैं अगर दुकानदार तैयार हो जाए। लेकिन अभी वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, इसके बाद प्रतीक आप बात करिएगा एथिकल हैकर से। मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ, जब आप ऐसे बुलाएंगे मैं क्यों नहीं आऊंगा आपके पास। क्या नाम हो गया? नहीं साहब बताइए। ये बताइए, ये इतनी हिंदुस्तान के अंदर पब्लिक बेवकूफ बन रही है और मोदी साहब का असर नहीं हो रहा है किसी भी चीज का। एक हिंदुस्तान का वजीर आजम और उसकी माँ 4000 रुपए लेने बैंक से जाएगी, ये क्या है? ये ड्रामा है सारा, ये क्या हो रहा है? ये ड्रामा है। मैं अगर हिंदुस्तान का वजीर आऊँ, मैं अपनी माँ को क्या 4 करोड़ निकालने भी नहीं भेजूंगा? लोगों का ज्यादा बहुत तो ड्रामा, पब्लिक को बेवकूफ बनाना। देखो मेरी माँ 4000 रुपए अकाउंट से निकाल के ला रही है। अच्छे दिन आएंगे, ये आएगा, लोग मर रहे हैं, कारोबार परेशान है। बताइए, जिस इंसान पे लाख 1.5 लाख रुपया है, 1 महीना काम बंद हुआ है, 2 महीने और, तो वो तो खत्म। सारे आदमी आते, मजदूर आदमी अपने गाँव जा रहा है। कौन सा काम धंधा चल रहा है आपका? कुछ नहीं। आपका काम क्या था? मेरा एयर कंडीशन का काम था, सारा बंद हो चुका है। आपके जो वर्कर थे वो कहाँ गए? सब गाँव आ गए। कहाँ से दूं पैसे? मेरे पास अपने खाने को नहीं है, मैं उनको कहाँ से दूं बेचारों को? बात देखिए, नईम साहब सही कह रहे हैं, खरी कह रहे हैं, खरी सुननी चाहिए। 10,000 रुपए रेंट पे था, आज वो मकान 5,000 रुपए रेंट पे हो गया। क्यों? यहाँ से सारा लोग बाहर का तो चले गए। तो प्रॉपर्टी के तो अब तो दायरे में आ गई ना, अपने गरीब आदमी के आगे की नहीं खरीद सकता ना मकान की? नहीं मकान खरीद सकता, मैं किराए की बात बता रहा हूँ। किराए की बता रहे जी। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था देश को पहले पढ़ाने की जरूरत है, गाँव के अंदर एजुकेट करने की जरूरत है। जब आप एजुकेट कर दोगे देश को, डिजिटल अपने आप हो जाएगा। अपने आप डिजिटल हो जाएगा। आप देखिए, जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड अभी सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं वो ऑफिस वाला पढ़ा लिखा बंदा ही यूज कर रहा है। आप कोई अनएजुकेटेड बंदा कोई भी यूज। क्या नाम हो गया आपका? विकास अग्रवाल जी। विकास साहब बता रहे हैं, पहले पढ़ाइए फिर डिजिटल लाइए, तब अच्छा बनेगा। लेकिन हम चलेंगे सीधे मनोज के पास, भोपाल में मौजूद है। जी मोहित। प्रतीक, हम एक बार फिर चंडीगढ़ में मोहित मौजूद है। जी। देखिए प्रतीक जी, चंडीगढ़ भी डिजिटल होना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जो फड़ी वाले हैं वो स्वाइप मशीन लेना चाहते हैं, लेकिन बैंक में वो जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? मैं महेंद्र जी हैं हमारे साथ। महेंद्र जी, स्वाइप मशीन लेने गए, आप फड़ी लगाते हैं। हाँ, बैंक ने क्या कहा? बोला कि फर्म का नाम दो और करंट अकाउंट खुलवाओ, उसके बाद आपको मशीन दी जाएगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि करंट अकाउंट खुलवाया जाए, क्योंकि हमारा छोटा सा काम होता है, उसके अंदर करंट अकाउंट की। यानी आप डिजिटल होना चाहते हैं, लेकिन अब बैंक आपको होने नहीं देगा। हाँ जी, वो कहते हैं कि भाई करंट अकाउंट खुलाओ। तो डिजिटल होना चाहता है चंडीगढ़। जो फड़ी लगाने वाले लोग हैं वो चाह रहे हैं कि उनको स्वाइप मशीन मिले, लेकिन बैंक में जा रहे हैं तो कहा जा रहा है जी फर्म का अकाउंट खुलवाइए, उसके बाद ही मिलेगा। सर, आप लोग लाइन में खड़े हैं एटीएम की, आपको लगता है डिजिटल आप होना चाहेंगे? ऑनलाइन फ्रॉड का डर रहता है आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने पे? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है। तो डिजिटल इंडिया में जुड़ना चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल राइट। आप डिजिटल होना चाहते हैं जी, आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे? भरोसा है? फ्रॉड के मामले में तो दिक्कत तो है ही है, फ्रॉड है, क्यों नहीं है? डिजिटल में फ्रॉड नहीं है क्या? यानी डर है? बिल्कुल डर है, क्यों नहीं है? या तो कहो कि भाई होता नहीं है फ्रॉड, हो नहीं रहा क्या? तो सरकार पहले इंश्योर करे कि फ्रॉड नहीं होगा? फ्रॉड नहीं होगा, बिल्कुल। तो सरकार पहले इंश्योर करे कि कोई भी डिजिटल पेमेंट करने पे फ्रॉड नहीं होगा, तभी चंडीगढ़ के लोग डिजिटल होना चाहते हैं। लेकिन जो फड़ी वाले जा रहे हैं स्वाइप मशीन लेने, उनसे कहा जा रहा है कि अपनी फॉर्म बनाइए, अपना करंट अकाउंट खुलवाइए, जिसकी फॉर्मेलिटी बहुत है। तो डिजिटल इंडिया होने में अभी चंडीगढ़ को शायद और वक्त लगेगा। जी प्रतीक जी। जी मोहित, बिल्कुल। और डिजिटल कैसे हुए और कितने हैं, क्या समझ रहे हैं, बात करें। और बाबा, बस पैसा अकाउंट
पैसा अकाउंट यही मेरा है कि जो मोदी को अभी हम लोग बदनाम कर रहे हैं वो किसके लिए कारण कर रहे हैं? गलत है ना? ये तो हमारे समाज से हमने बोल रहे हैं कि संसार के लिए, गरीब के लिए ये बाबा सब को गलत है। बाबा को तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो अरे बाबा की ये पैसा की जरूरत नहीं है, ये तो बात सब ठीक का करे। और पब्लिक की तो जरूरत है, बाकी हम की अपनी समाज से आ रही है कि जो मोदी ने किया ये गलत नहीं किया है, अच्छा किया है। 70 साल के आजादियों में ये पहली बार हुआ है। आज हमारी भारत में इतने आजाद हुए, आज तक इससे क्या हुआ बताइए? तो बाबा ने कहा सही किया जी। तो तुम तो सारा डिजिटल होगी? यस सर। तो सारा काम अपने घर का लोगों को तुमने अपडेट कर दिया मोबाइल से? या किसको सबसे ज्यादा घर में किसको दिक्कत आ रही है डिजिटल होने में या अकाउंट ऑपरेट करने में? मम्मा को आ रही है। मम्मा को आ रही है, लेकिन आप मदद कर रही हैं? हाँ सर, क्यों नहीं। तो सारा अकाउंट जो है, सारा जो डीलिंग है वो सब आप मोबाइल से कर रही हैं? मोबाइल से कर रही हूँ। पेटीएम है, पेटीएम से कर रहे हैं। पेटीएम से कर रहे हैं? पेटीएम से करे कोई प्रॉब्लम नहीं, और पैसों की मतलब काफी बचत हो रही है। बचत हो रही है? जहाँ पे 10 रुपए खर्च हो रहे थे वहाँ पे 5 रुपए खर्च कर रहे हैं हम। हाँ, अच्छा, मतलब आप फिजूल खर्ची आपने रोक दी है? रोक दिए, मतलब बहुत। हाँ, तो जो फिजूल खर्ची थी वो रुक गई है। जनाब, आप हमारे ऊपर ऐसे तेवर क्यों दिखा रहे हैं? क्यों नाराज हैं हुजूर आली? पान तो आपने अच्छा खाया है, नाराज हमारे ऊपर क्यों है? बताइए हुजूर, बताइए। इसलिए नाराज है क्योंकि ट्रैफिक इतना जाम है, आपसे परेशानी ना बैंक से पड़ा। अच्छा चलो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे हुजूर चलिए, वहाँ चलता हूँ। कहाँ? मनोज शर्मा जी के पास चलता हूँ। चलिए जी मनोज जी। जी प्रतीक, हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग जो आए हुए हैं, इनसे हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कितने तैयार हैं डिजिटल इंडिया के लिए। क्योंकि भोपाल के SBI के ATM में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगातार थोड़ी देर बाद लंबी कतार हो जाती है, फिर कुछ लोग अलग अलग आते हैं, फिर बीच में कम हो जाती है भीड़, लेकिन लोग कितने तैयार हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, आप करते हैं क्या डिजिटल बैंकिंग? यस, हाँ करते हैं। क्या क्या काम कर पाते हैं? नेट बैंकिंग से जैसे पेमेंट ट्रांसफर करना हुआ, फॉर्म वगैरह भरना हुआ कोई भी, तो इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं। अच्छा, आप बड़ी सेफ लगती है आपको? इंडिया में साइबर सिक्योरिटी तो सेफ नहीं है। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी मतलब बहुत से अटैक होते रहते हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। हाँ, तो इंडिया में सेफ तो नहीं है फिलहाल तो शायद। आप चाहोगे कि वो और सेफ हो, तो आप ताकि ज़्यादा काम कर सकें? हाँ, सेफ होना चाहिए, क्योंकि कैशलेस इंडिया बनने का चल रहा है तो होना चाहिए। हाँ, ये भाई साहब, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप पैसे निकाल लीजिए। सर, आपने पैसे निकाले? अभी नहीं निकाला सर, पैसे निकाले। अच्छा, आप करते हैं क्या डिजिटली काम करते हैं? जी सर, नेट बैंकिंग वगैरह चालू रहती है। जी हाँ। तो इसके बाद फिर ATM आने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सर, उसमें क्या है, कभी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि जो अपना है, मतलब नेट बैंकिंग वगैरह जो है उसमें कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे काम होते हैं। एक बात आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताइएगा, जब आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, कैशलेस बैंकिंग करते हैं, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी कितना बड़ा इशू होती है? सर दिन भर तो अभी सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। आप इंटरनेट बैंकिंग करती हैं? हाँ करती है? हाँ करती हूँ। उसमें कुछ कभी कनेक्टिविटी एक इशू होती है क्या? हाँ होती है, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें कनेक्ट नहीं होता कभी कभी। तो ज़्यादातर कभी कभी प्रेफर करती हूँ कि ऐसे ही हो जाए, इंटरनेट ना होने के बैंक जाना पड़ता है। अच्छा, मगर बेहतर कनेक्टिविटी हो तो आपको लगेगा कि यू प्रेफर? कनेक्टिविटी है तो फिर नेट बैंकिंग ही प्रेफर करूँगी मैं। तो ये देखिए प्रतीक, यहाँ पर भोपाल में ज़्यादातर जो यूथ है वो चाहते हैं कि वो नेट बैंकिंग करें, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, मगर उनके लिए एक बड़ा इशू होती है। जी मनोज भाई, बिल्कुल। और ये बड़ा इशू है जो आप वहाँ पूछ रहे थे, कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो आप यूज करते हैं, आप इंटरनेट और कनेक्ट बैंक करते हैं? थोड़ा यूज करते हैं, मगर इसमें काफी दिक्कत आती है। नेट स्लो चलता है, फिर ये चलता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है इसके अंदर ना। और इसमें धोखाधड़ी इसके अंदर बहुत हो रही है। अच्छा, कैसे? पेटीएम से किसी के अमाउंट में किसी का पैसे पहुँच रहे हैं, ऐसे इसमें बहुत गड़बड़ी। आपने सुना है या आपने वास्तव में ऐसा कोई आपके सुना था? कल न्यूज में देखा था, किसी के पेटीएम अकाउंट से बैलेंस कट हो गया 27,000 रुपए का। ये आपने देखा, पढ़ा? देखा था, न्यूज में देखा था सर कल। मेरे सहयोगी लखनऊ में मौजूद हैं। आपने कुर्ता जो चिकन का पहन रखा है वो हमें याद आ गया उससे। और उत्कर्ष भी वहाँ मौजूद है लखनऊ में, उनसे ही बात कर लेते हैं। उत्कर्ष जी, ये बात इशू बहुत बड़ा है, प्रतीक, अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं ई बैंकिंग,
पैसे चोरी हो रहे हैं। बिल्कुल प्रतीक, सीधा सीधा मेरे साथ लखनऊ के लोग हैं, जो लाइन है अभी तक लंबी है। 3 दिन बाद क्योंकि बैंक खुले, एटीएम खुले, लोगों से बात करते हैं। बताइए, एक डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, कनेक्टिविटी की बात हो रही है, डिजिटलीकरण के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? जी हाँ, जी तैयार हैं। ई पेमेंट से लेकर सारी चीज़ों की बात हो रही है। एंड्रॉयड आप फ़ोन यूज़ करते हैं, क्या आपको लगता है कि हम लोग इतने अपडेट हो चुके हैं कि सारा ई पेमेंट हो सकता है? हाँ, हम लोग इतना अपडेट हो चुके हैं कि ई पेमेंट, आजकल टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है वैसे सब कुछ बढ़ना चाहिए। ई बिजनेस अच्छा है, जो हम लोग मोदी जी के साथ हैं। आप मोदी जी के साथ हैं। आप बताइए कि अभी भी लाइन में लगे हैं, सारा कुछ मोबाइल से हो जाए, सारा कुछ कार्ड से हो जाए, सारा कुछ कंप्यूटर से हो जाए, इसके लिए देश तैयार हो चुका है। आप तैयार हो चुके हैं? जी, हम भी तैयार हो चुका हूँ। कोई दिक्कत आपको नहीं लगता कि? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक बात और होती है कि साइबर अटैक्स की काफ़ी खतरे होते हैं कि आप जब नेट यूज़ करते हैं, कोई हैक कर ले, कोई चीज़ें कर ले, तो जब पैसों का ट्रांजैक्शन डिजिटल होगा, कंप्यूटर के थ्रू होगा, कंप्यूटर के जरिए होगा, तो क्या साइबर अटैक का एक डर और एक खतरा नहीं रहेगा? नहीं, हमें कोई खतरा नहीं है। आपको कोई खतरा नहीं है। आप बताइए दोस्त कि मोबाइल से सारे पेमेंट्स के लिए क्या आप लोग तैयार हो चुके हैं? हाँ सर, कोई बिल्कुल। तो देखिए प्रतीक, नई कतार है, नए लोग हैं, नए युवा हैं और सबके सब कहीं ना कहीं इस देश के डिजिटलीकरण के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं कि जो डिजिटलीकरण है उससे इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, और यही मुद्दा है, जब नौजवान मौजूद हो तो उससे पूछना भी चाहिए। और ये सवाल ये है कि अगर ये सवाल, सबसे बड़ा अहम सवाल लोगों के सामने इस पर कतारें देख के यही लगता है कि आखिर कितने लोग हैं जो ई बैंकिंग और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना इसमें आगे आना चाहते हैं। हम इसी मुद्दे पर बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर आपका एक बार फिर स्वागत है। घेरा धीरे धीरे सिकुड़ के छोटा हो गया है। बातचीत करने के लिए लोग शरीक हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। जी, तो इंटरनेट और ई मोबाइल और ई बैंकिंग का इस्तेमाल हो रहा है आपके यहाँ? आप कर रहे हैं? आप खुद कर रहे हैं इस्तेमाल? क्यों नहीं कर रहे हैं आप? चलाने नहीं आता क्या? नहीं, आप चलाना नहीं चाहते। ऐसे तो बड़ा आसान है कि साहब सवाल आता है, बोले नहीं आता, खड़े हो जाओ, क्लास से बाहर निकल जाओ। तो ये तरीका नहीं है। आप ये बताइए, सीखना चाहते हैं आप? सिखाएंगे मोदी जी तो सीख जाएंगे। अरे मोदी जी ने तो कहा आपको, आप जाएं किसी के पास बैठे। तो मोदी जी इलाकों में क्लासें भेजते हैं, टीचर भेज दीजिए, सब लोग सीखना। किसको अच्छा नहीं लगेगा पढ़ाई करना? जब स्कूल में जाता है तो टीचर के लिए पढ़ना चाहते हैं। टीचर आपके अंदर मन में है कि सीखना है कि नहीं? अगर मोदी जी अगर ऐसे करेंगे, जबरदस्ती लागू करेंगे तो सीखेगा जी आदमी। परेशानी मजबूरी का मामला है। मजबूरी का मामला है जी। गरीब आदमी बाबू जी, मजबूरी का ही मामला है। तो सीखना नहीं चाहते। मैं आ रहा बाबू जी, आ रहा हूँ मैं। आप सीखना नहीं चाहते बाबू जी? अब सीखे, अब ये सीखने की उम्र है हमारी। है, दिखाइए चेहरा, दिखाइए चेहरा दिखाइए। अभी हमारी सीखने की उम्र है। अरे अभी तो नौजवान बिल्कुल एकदम। क्या सेहत अभी तो बनी हुई है आपकी। सीखना क्यों नहीं चाहते हैं आप? हम अनपढ़ हैं यहाँ पे। अरे बाबा, ऐसे कहने से काम थोड़ी ना चलेगा। भाई आप अनपढ़ आदमी कहाँ से सीखेगा? अरे साइकिल चलाना सीखा ही था ना आपने? ये लो, साइकिल तो हमें आती ही नहीं। अच्छा, साइकिल आसान भी है, वो तो आती ही नहीं है। वो तो साइकिल वो भी नहीं आती। अच्छा चलिए, मेरे पास एथिकल हैकर मौजूद हैं अहमदाबाद में हमारे साथ बताने के लिए इस बात को लिए कि ऑनलाइन जो धोखाधड़ी है उससे लोग थोड़ा घबराते भी हैं। और ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीखना चाहते भी हैं, कुछ नहीं भी सीखना चाहते हैं। कुछ लोगों की घबराहट है, तो कुछ कहते हैं कि इस उम्र में कैसे सीखें। ये सारे सवाल हैं, इसके लिए सीधे चलते हैं अहमदाबाद। जी, अगर मैं कैशलेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन की मैं बात करता हूँ तो नॉर्मली तीन पॉइंट मैं कवर अप करना चाहूँगा। तो फर्स्ट पॉइंट वो रहेगा कि अगर मैं किसी को ईमेल कर देता हूँ SBI की तरफ से या ICICI बैंक की तरफ से या कोई भी बैंक की तरफ से या पेटीएम की तरफ से, तो वो नॉर्मली अगर मैं उनको डरा देता हूँ तो वो नॉर्मली लॉगिन कर देता है या फिर उनके PC या कोई लैपटॉप के अंदर मैं वायरस डाल देता हूँ। तो उनके PC या वायरस क्या बोलते हैं लैपटॉप इन्फेक्टेड होने के बाद उनके सारे यूज़र नेम पासवर्ड मैं ले सकता हूँ ताकि मैं ई-वॉलेट के अंदर लॉगिन करके मैं उनके पैसे आराम से चुरा सकता हूँ। दूसरा पॉइंट अगर मैं इंक्लूड करना चाहूँ तो ये है कि अगर मैं किसी का फ़ोन हैक कर सकता हूँ या कोई एंड्रॉइड नाम का वायरस इंस्टॉल कर लो या कोई वायरस इंस्टॉल करने के बाद, मालवेयर इंस्टॉल करने के बाद मैं अगर सामने वाले को मैं जैसे सेंड करता हूँ कि एक नया पेटीएम ऐप आया है जो आपको 100% कैशबैक देता है,
तो नॉर्मली वो लालच में आके वो जैसे इंस्टॉल करेंगे तो उनके सारे यूज़र नेम पासवर्ड तो आएंगे, साथ में उनके OTP भी आएंगे। तो वो एक हैकर के लिए हैक करने के लिए बहुत ईजी वे हो जाता है। और तीसरा और आखिरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक मीन्स पॉइंट की बात करना चाहता हूँ कि कितने लोग होते हैं कि वो लोग प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ते हैं। अभी रिसेंटली 6.3 मिलियन ATM कार्ड्स हैक हुए थे, जिसके अंदर 4 से 5 अराउंड बैंक के ATM इंक्लूड हुए थे, राइट। तो ये जो अपने डेटा स्टोर होता है, जिसके ऊपर अपने विश्वास करके अपने सारा डेटा डाल देते हैं, लाइक पूरे के पूरे अमाउंट यानी पूरे की पूरी मनी आप डाल देते हो खाली एक यूज़र नेम और पासवर्ड के बेस पे। और ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड जहाँ पे स्टोर होते हैं, क्या आपको पता है वो कितना सेफ है? एग्जैक्टली तो एक्चुअली आपको नहीं पता होती कि वो कितना एनक्रिप्टेड है कि नहीं है। आप डायरेक्टली रिलाई कर जाते हो और किसी को पता नहीं होती कि वो कितना सेफ होता है। इसके कारण नॉर्मली कैशलेस ट्रांजैक्शन जो होते हैं, कैशलेस मनी जो होता है, वो नॉर्मली हैक होने के लिए बहुत ईजी है। और अभी हैकर्स के लिए बहुत वास्ट एरिया, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि अगर उनको फ्रॉड करना है, ऑनलाइन फ्रॉड करना है, तो वो आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और वैसे भी इंडिया में तो अगर आप किसी से फ़ोन पे ATM का पासवर्ड भी पूछते हो और उनके फिर मिलेंगे, बात करेंगे, आवाज उठाएंगे और किसी समस्या को यही वो बनी हुई है तो बातचीत करेंगे। अल्लाह बहुत ज्यादा, क्या बात है।